तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सही है, मैंने आप लोगों को मैसेज किया था कि अभी मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए और बता रहा हूँ। वो मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मार्केट अपडेट मैंने बोला था, और यस ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट है। तो भाई किसी ने मेरी वीडियो देखी हो पहले या ना देखी हो, ये वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा करूँगा नहीं, लेकिन ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो आपके लिए आगे काम आ सकती है। सही है, 5:35 AM हो रहे हैं और मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड मुझे पहले करनी थी लेकिन सैरी का टाइम हो गया, जिस वजह से मैं नहीं कर पाया। तो चलो अभी इसको क्या मैं फुल स्क्रीन कर दिया। अभी चलो हम लोग अपने बीटीसी की चार्ट की तरफ चलते हैं। सही है, बीटीसी का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे, बीटीसी ने अभी रिसेंटली में बहुत अच्छा खासा पंप दिखाया था। ऑलमोस्ट 72,700 तक गया था। सही है, जो कि बहुत अच्छा पंप था, एक्सपेक्टेड भी था और इससे दिया। लेकिन अभी के टाइम से हिसाब से आप लोग इसको देख के तो समझ गए होंगे कि ये शॉर्ट की पोजीशन खुली हुई है। और येस मैं यहाँ से शॉर्ट हूँ। सही है, मैं आप लोगों को भी बोलूँगा अगर ये शॉर्ट कर सकते हो। 71,800 900 से मैंने शॉर्ट किया, 71,400 पे ऑलरेडी आ चुका है ये। सॉरी फॉर दैट, वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। सही है, तो आप थोड़ा ये ऊपर जाए तो आप बाय कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे शॉर्ट कर लीजिएगा। अच्छा, शॉर्ट कर लिया, मार्केट नीचे जा रही है, आप होल्ड कर रहे हो कॉइन्स, तो आप क्या करोगे? होल्ड कर रहे हो, प्रॉफिट में हो निकल जाओ, ब्रेक इवन में हो निकल जाओ, माइनर लॉस में हो, बर्दाश्त करने वाले लॉस में निकल जाओ, हैवी लॉस में तो फिर होल्ड कर लो, डीसीए करना और कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिर हैवी लॉस पे बेचना कोई फ़ायदेमंद वाली बात नहीं है। हाँ, और मैं इसका दूसरे मैं डिफरेंट केसेस बताऊँ कि भाई अगर बिटकॉइन ने यहाँ पंप डंप नहीं किया, क्योंकि हाल्विंग का जो फोमो है ना, लोगों को लगता है कि भाई हमसे मिस ना हो जाए। फोमो इसको बोलते हैं फेयर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। सही है, अब लोगों को या फेयर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी या फेयर ऑफ मिसिंग आउट, लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्ड चूज़ करते हैं। तो बस समझो कि यही होता है, लोगों को डर लगता है कि हमसे ये अपॉर्चुनिटी निकल ना जाए। तो इस फोमो की वजह से क्या पता लोग बाय कर लें और मार्केट 73,000 के ऊपर चली जाए। तो हमारा स्टॉप लॉस भी इतना कोई खास नहीं है, 2% का स्टॉप लॉस है, 5% का हमारा टारगेट है बीटीसी का। ये स्पॉट पे बता रहा हूँ। और ऑब्वियसली बात है, इसको फ्यूचर्स में लोगे तो आपको ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा। 73,326 इसका स्टॉप लॉस है और 68,189 इसका टारगेट है। मतलब लास्ट टारगेट है बिल्कुल। आप में हम पहला टारगेट 70,000 रख सकते हो, 69,000 रख सकते हो, 68,000 इस हिसाब से चल सकते हो, जहाँ पे आपको फिजिबल लगे, जहाँ पे आपको लगे कि भाई मेरे अंदर और जाननी है होल्ड करने की, तो मैं इसको क्लोज कर दूँ। अभी देखो 71,660 पे आ रहा है, मतलब प्राइस मूवमेंट यहाँ पे बहुत है। लेकिन प्राइस मूवमेंट इतना खास नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतनी हमें कैंडल में वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा। बिटकॉइन यहाँ पे वीक हो गया और बिटकॉइन की वीकनेस के हिसाब से हमें ये डम देखने को मिल रहा है। उसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताऊँ कि हाल्विंग बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है हाल्विंग, जिसकी वजह से हमें ये डम देखने को एक्सपेक्टेड था। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था आप लोगों की भाई हाल्विंग से पहले हमें पहले या बाद में हमें डम देखने को मिल सकता है। तो यस ये एक वो डम हो सकता है। 10 दिन रह गए हाल्विंग में, बहुत कम टाइम है। 10 दिन देखने में तो बहुत बड़े लगते हैं आपसे, 10 रोज़े भी नहीं रखे जाते आप लोगों से, इतने बड़े दिन लगते हैं। लेकिन ये 10 दिन बहुत बड़े बहुत बहुत कम टाइम बीटीसी हाल्विंग के हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 4 साल से लोग वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। तो 4 साल से कंपेयर करो तो 10 दिन बहुत कम होते हैं। अच्छा, और उसके अलावा मैं बताऊँ कि भाई अगर दूसरा इसका मैं एक सिनेरियो बताऊँ कि जब आपको अगर ऐसा ना हो कि भाई आप सारी होल्डिंग सेल कर दो और बचे आपके पास पीछे कुछ भी ना, और आप वो मार्केट ऊपर निकल जाए, फिर क्या होगा? आपका प्रॉफिट भी मिस हो जाएगा और अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाएगी, सब कुछ मिस हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्या करना है, मैंने जो अभी पर्सनली किया ना, मैं अपना 70% यूएसडीटी साइड पे आ गया हूँ। 30% यूएसडीटी मैंने अपने जो है वो अपने पोर्टफोलियो में अभी तक लगे हुए हैं कुछ कॉइन्स में, ताकि वो अगर मार्केट इन केस ऊपर भी चली जाती है ना, तो वो 30% में बाकी मुझे फ़ायदा हो जाए, 30% मुझे वो नुकसान ना दे। 30% मतलब अगर इन केस मार्केट ऊपर निकल जाती है तो फिर वो मुझे 70% जो है वो मेरे को तो किसी काम के ही नहीं रहे फिर, क्योंकि मैंने तो बोला था मैं डिप में बाइंग करूँगा। तो लेकिन एटलीस्ट वो जो 30% लगे हुए हैं वो मुझे प्रॉफिट देके चले जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजीज बना के रखनी है। फ्यूचर्स में मैंने आपसे बोला था भाई स्टॉप लॉस लास्ट में लगाना है, तो ये जो स्टॉप लॉस है वो लगाना, अपने अंधाधुन नहीं कर देना भाई कि आप और ऐसा 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 आप लोग करते हो कि भाई मार्जिन आपके पास अगर $100 है, $100 का $100 मार्जिन लगा दिया, 100 ऐसे लेवरेज पे 5 मिनट में लिक्विडेट हो गया। सोच सोच के मुझे हैरानी होती है, उन लोगों के मैसेजेस मेरे दिमाग में गूंज रहे हैं अभी भी। मतलब दिल कर पता नहीं क्या क्या दिल करता है मेरा तो, लेकिन पता नहीं क्या सोच के भी आप लोग ये चीज़ें करते हो ना, मेरी तो समझ में नहीं आती है। अभी लिक्विड मैंने अपनी बीटीसी की लॉन्ग की ट्रेड ली है, मेरी लिक्विडेशन प्राइस आ रही है $1,09,000, $1,09,000। आप लोगों को भी सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, $1,09,000 तो बहुत अच्छी लिक्विडेशन प्राइस है, हिट करने का चांस ही नहीं है। तो यस, और ऊपर से स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है ना, सबसे बड़ी बात है स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है। $1,09,000 की तो बात है, $1,09,000 की तो तब की बात है, चलो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, फिर भी होल्ड करूँ, कभी तो आएगा डम $1,00,000 से जाने से पहले।
तो लेकिन उस हिसाब से रिस्क मैनेज किया हुआ है ना। लिक्विडेशन प्राइस वो बंदा मैनेज करे जिसको भाई स्टॉप लॉस नहीं लगाना। आप लोग ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, लिक्विडेशन प्राइस भी यहाँ तक खड़ी कर देते हैं, तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। मतलब क्या क्या मिलेगा क्या आपको भाई? इतनी इतनी लालच करनी है आपने, सट्टा लगाओ, ये आप ट्रेडिंग क्या कर रहे हो? और हाँ, इस पर मैं और मज़ीद वीडियो बनाऊंगा एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, जो भाई आप लोगों को जो अटैक करती है ना, तो ये गलत चीज़ है कि भाई इतनी आप लेवरेज लगाते हो। भाई मार्जिन आपने कम से कम रखना है, लेवरेज भी आपने कम से कम रखनी है। मैंने 3x लेवरेज लगाई है और ज़्यादा मार्जिन भी यूज़ नहीं किया अपना, तभी मेरी लिक्विडेशन प्राइस $1,09,000 पे आई है और क्रॉस मॉड यूज़ किया। अभी जो फ्यूचर्स नहीं करते वो ऑब्वियसली बात है, छोड़ दो इसको। अपनी स्पॉट होल्डिंग्स जो है वो सेल कर दो, डिप में बाय कर लेना। भाई मैं डिप का इंतजार कर रहा हूँ। मैं ये चीज़ जो है ना, ये मैं प्रीमियम में देने वाला था खाली। अब कॉइन ग्लास भी देख लें, ये मैं खाली प्रीमियम में देने वाला था, लेकिन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं देखो, राफ़े भाई मैंने बाइनेंस के लॉन्च पूल में BNB स्टेक किए थे सागा की फार्मिंग के लिए, लेकिन वो अर्न में शो हो रहे हैं बट स्पॉट या फ्यूचर्स में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, तो ये कैसे होंगे? अब आप बताएं मुझे देना चाहिए। मैं अब ऐसे मेरे पास हज़ारों मैसेजेस आते हैं, मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे मैसेजेस को मैं रिप्लाई दूँ? आप सब खुद समझते हो कि मुझे मैसेजेस को रिप्लाई देना चाहिए? ऊपर से ये जो वीडियो है ना, ये मैं खाली मतलब प्रीमियम वालों के लिए बना रहा था, लेकिन मैंने बोला चलो आप लोगों के लिए भी मार्केट अपडेट दे दूँ। तो मार्केट अपडेट दूँ जो, ताकि आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाए। और बाकी जो बाइंग्स है डिप में, वो हम लोग इंशाल्लाह प्रीमियम में करवाएंगे, और थोड़ी बहुत हो सका तो मैं आप लोगों को दूंगा। NFP भी मैंने आपसे बाय करवाया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया था आपको इसने, ये भी सेल कर सकते हो आप। वो तो हमारा बहुत अच्छे प्रॉफिट में, ये भी सेल कर सकते हो आप लोग, सही है। और हाँ, लेकिन ये है कि भाई मैं ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, इस मार्केट में सब प्रेडिक्ट ही करते हैं। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अब ऐसा ना हो कि भैया मार्केट पंप कर जाए, आप मुझे बोलो। उसके लिए मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया हुआ है। आप ऐसा ना हो सारी होल्डिंग्स भी सेल कर दो भाई कि मैंने लॉस में सेल कर दी, आपने बोला डंप आएगा मैं डंप में उठाऊंगा, ये तो गलत बात हो गई। आपने तो गलत बात कर दी भाई। मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ। मैंने जो किया है मैंने वो किया है। आपको करना है आप करो, आपको नहीं करना आप नहीं करो। आपको ज़्यादा ट्रेडिंग आती है, आप अपने हिसाब से चलो। ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ आपको, सही है। और जो डंप है वो अभी जो बड़ा डंप है वो अभी मैंने आपको देखा होगा 68,000 में मैंने आपको दिया इधर के 68,000। ये इतना बड़ा डंप नहीं है। ये बड़ा डंप तब आएगा जो हाल्विंग के बाद, ये पहले एक्सपेक्टेड है। वो डंप 60,000 या उससे बिलो आया ना, तो वो समझ लो कि मैं उस डंप की बात कर रहा हूँ कि वो जो बड़ा डंप होगा। ये तो आप हल्का फुल्का डंप कह लो कि ये हल्का फुल्का डंप हो, ये तो बिल्कुल कुछ डंप ना होने के बराबर है। लेकिन इसमें भी आप लोग जो डर जाते हो ना, तो वो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से कंजरिंग देख लिया आपने। कंजरिंग पार्ट 3 आ गया मेरे ख्याल से। फंडिंग रेट की बात करें तो फंडिंग रेट अभी लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था जो नॉर्मल थे, लेकिन अभी ये वापस 0.01 से ऊपर चले गए हैं। इसका मतलब लोग लॉन्ग ज़्यादा हैं। तो ये भी सिनेरियो आ गया कि भाई यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है एक डंप। 24 आवर रैग में देखें $172 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं, जो कि आगे इतनी खास अमाउंट नहीं है। लिक्विडेशन मैप में देखें, लिक्विडेशन मैप आपको साफ साफ दिखा रहा है नीचे लिक्विडेशन ज़्यादा है, नीचे लिक्विडेशन ज़्यादा है। 7 डे में देखें, 7 डे में भी लिक्विडेशन नीचे ही ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा है 7 डे में भी नीचे लिक्विडेशन। एटलीस्ट 68,000 पर हम लोग अपने टारगेट पे देखें, 68,000 देखें तो तकरीबन 900 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई है और ऊपर इतनी कोई खास लिक्विडेशन नहीं है। तो ये तो समझदारी वाली बात है कि भाई मार्केट को किधर जाना है। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखें, अगर हम लोग लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखें तो भाई लॉन्ग ज़्यादा है। 4 आवर में देखो लॉन्ग ज़्यादा है। 4 आवर में यही से मुझे नज़र आ रहा है लॉन्ग ज़्यादा है। 4 आवर को छोड़ो, हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो लॉन्ग ज़्यादा है। 24 आवर में देखें लॉन्ग ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आप कॉइन ग्लास में कर सकते हो। मैं आपको ये सिखा दूंगा बाद में, इस वीडियो बनाऊंगा। अभी तरह चल रही है इन चीज़ों में बिजी चल रहे हैं, तो थोड़ा और ईद के भी काम वाम चल रहे हैं, तो इस वजह से हो समझते हो ना भाई, बंदा थोड़ा बिजी चल जाए। अब बस इस चीज़ को नज़रिए में रखना और अपनी इस हिसाब से रिस्क मैनेज करना कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो ना हुआ तो फिर भी आप रोने धोने ना करो, सही है। ये मैंने आपको अपनी राय बताई है, आपको उस हिसाब से प्ले करना है जिस हिसाब से आपको सही लग रहा है। अगर मेरे हिसाब से सही लग रहा है तो भाई मैंने ऐसे प्ले किया। 30% मेरे अभी भी कॉइन्स में लगे हुए हैं, 70% में साइड पर रखे हुए मैं डिप्स में बाय करूँगा। और बाकी सेल करने की बात है, प्रॉफिट वाले जो है वो मैंने सेल कर दिए, ब्रेक इवन वाले वो भी मैंने सेल कर दिए। माइनर जो इतना सा लॉस होता है ना, जो कि मुझे वो ये लॉस बर्दाश्त हो जाएगा, मसले वाली बात नहीं है, वो भी मैंने सेल कर दिए। हैवी लॉस वाले जो हैं वो मैं होल्ड कर रहा हूँ। भाई राफे भाई आपने हैवी लॉस किए हैं, आप तो बहुत बड़े ट्रेडर हो यार, आप तो इतने बड़े ट्रेडर हो, आपने हैवी लॉस किए हैं। भाई मैं ट्रेडर हूँ, मैं कोई आसमान से उतरा हुआ जादूगर नहीं हूँ कि भाई मैं लॉस नहीं करूँगा। लॉसेस हर बड़े बड़े ट्रेडर से होते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जो लॉसेस होते हैं वो रिकवर करने हमें आते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप लोग क्या करते हो, आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। आप अभी लॉस हुआ है, मैं अभी ही ट्रेड लगाऊंगा, मैं अभी ही इसको कैच करूंगा बगैर स्ट्रेटजी है भाड़ में।
माँ की आँख है स्ट्रेटेजी की, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। मैं ऐसे ही लगाऊंगा, मेरे को लग रहा है ऊपर जाएगा, और आप लगा देते हो और फिर अकाउंट लिक्विडेट ही है। फिर भाई क्रिप्टो बेकार है। अबे भाई क्रिप्टो में नहीं आई हो, बहुत फजूल चीज़ें, क्रिप्टो नहीं आई हो इन चीज़ों में। और उन लोगों की फिर सुन सुन के वो पूरी क्रिप्टो का नाम बदनाम हो रहा है और कुछ भी नहीं। और हम लोग तो पागल हैं। मैं पागल हूँ भाई। मैं कोई पागल खाने से भाग के आया हूँ। मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ क्रिप्टो। हाँ, मेरे को किसी ने गला पकड़ के क्रिप्टो करवाया है। मैं पागल का बच्चा हूँ। खैर, भाई आपको मैंने मार्केट अपडेट का बता दिया। यहाँ से मैं यहाँ से शॉर्ट हूँ। 30% अमाउंट मेरी कॉइन्स में लगी हुई है, 70% अमाउंट मेरी यूएसडीटी में लगी हुई है। और सॉरी अगर किसी को मेरा ये बात करने का तरीका नहीं पसंद, तो भाई आप लोग सुनते ही ऐसे तरीके से हो। आप लोगों से प्यार की बात की जाए तो आप लोग मतलब कोई भी टीचर वीचर कोई भी बात प्यार से नहीं करता। आप तो प्यार प्यार से बात की जाए तो आप लोग सुनते नहीं हो। और ऐसे यही तरीका होता है मेरे ख्याल से आप लोगों को समझाने का। जिसको नहीं पसंद तो भाई उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा बात करने का तरीका ही ऐसा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।